कभी आपने महसूस किया है कि जीवन के हर बड़े निर्णय से पहले भीतर जैसे कोई सभा लग जाती है। एक आवाज कहती है करो, ये सही है। दूसरी कहती है रुको, सोचो क्या जरूरत है। और तीसरी कहती है जो सबके लिए ठीक हो वही करो। ये तीनों आवाजें कौन हैं? यही तो हमारे भीतर की सेनाएं हैं, इच्छा, विवेक और भय की सेनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरजन ठाकुर और स्वागत है आपका माइंड फिट स्पिरिचुअल चैनल में, जहां हम आपके लिए लाए हैं एक अद्भुत यात्रा, संपूर्ण भगवत गीता आत्मा का विज्ञान। यह कोई धार्मिक प्रवचन नहीं बल्कि आत्मा और मन के बीच का संवाद है। यह वही संवाद है दोस्तों जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, पर आज फिर हो रहा है आपके भीतर, आपके निर्णयों के बीच और आपके मौन में। गीता हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाती, वह हमें जानना सिखाती है कि हम कौन हैं, क्यों हैं और हमें किस दिशा में बढ़ना है। तो आइए इस सीरीज में हर सप्ताह हम साथ मिलकर एक एक श्लोक को समझेंगे, उसके दर्शन, उसके मनोविज्ञान और उसकी आधुनिक व्याख्या के साथ, क्योंकि गीता का हर शब्द आत्मा की गहराई में उतरने का एक रास्ता है और यह यात्रा अब शुरू होती है। तो सबसे पहले है युद्ध का आरंभ, धृतराष्ट्र का प्रश्न और दुर्योधन की दृष्टि। दोस्तों, पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने पूछा था मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। अब दूसरे श्लोक में संजय उत्तर देना शुरू करते हैं। संजय उवाच दृष्टवा तो पांडव आनिकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंग्य राजा वचनम अब्रवीत। यानी संजय ने कहा जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यवस्थित देखा तो वह अपने गुरु द्रोण के पास गया और यह बात उनसे कही। दोस्तों, दुर्योधन का मन यहाँ अहंकार और भय का मिश्रण है। वह युद्ध भूमि में भी बुद्धिमान की तरह बोलता है, पर भीतर असुरक्षा से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। वह अपने गुरु से कहता है देखिए आचार्य, पांडवों की सेना कितनी संगठित है। यह वाक्य सिर्फ सूचना नहीं है दोस्तों, भय की अभिव्यक्ति है। जीवन में जब अहंकार अधिक होता है तो हर सामने वाला व्यक्ति हमें खतरा लगने लगता है। तो श्लोक 1.3 से लेकर 1.6 तक सेनाओं का वर्णन है। पश्य एताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। देखिए आचार्य, यह विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। दोस्तों, यहाँ दुर्योधन अप्रत्यक्ष रूप से अपने गुरु को ताना दे रहा है, आपके ही शिष्य ने मेरे विरुद्ध सेना बनाई है। यह मनुष्य के भीतर की एक गहरी प्रवृत्ति है। जब हम डरते हैं तो दोष दूसरों में ढूंढते हैं। दोस्तों, इन श्लोकों में दुर्योधन दोनों ओर के योद्धाओं का वर्णन करता है, पर याद रखिए यह केवल योद्धाओं की सूची नहीं, यह मनुष्य की भीतरी प्रवृत्तियों का प्रतीकात्मक नक्शा है। पांडव सेना यानी धर्म की सेना, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट, सात्यकी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि ये सब विवेक, साहस और करुणा के प्रतीक है। कौरव सेना यानी अधर्म की सेना, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, ये अहंकार, आसक्ति, पक्षपात और अधूरी महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। एक बात और जान लेनी चाहिए दोस्तों कि हर इंसान के भीतर ये दोनों सेनाएं हमेशा सजी रहती हैं। जब आप किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो भीतर अर्जुन भी बोलता है और दुर्योधन भी बोलता है। भीष्म की परंपरा भी रोकती है और भीम का जोश भी आगे बढ़ाता है। गीता हमें सिखाती है कि यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर तय होता है। जो भीतर जीत गया वही बाहर के युद्धों में भी विजयी होता है। अब हम कुछ प्रतीकात्मक संदेश की बात करेंगे। देखिए, भीष्म का अर्थ है परंपरा से बंधा विवेक, सही जानते हुए भी मूक रह जाना। द्रोणाचार्य यानी बुद्धि जो सही गलत समझती है पर मोह में फंसी रहती है। कर्ण प्रतीक है अपमान से उपजे अहंकार का। शकुनी यानी चालाक मन जो हमेशा बहाने ढूंढता है। अर्जुन जबकि संवेदनशील चेतना का प्रतीक है जो सत्य की तलाश में है। इन सब का युद्ध ही तो जीवन है दोस्तों, दया और धर्म बनाम डर और धोखे का युद्ध। अगर हम आज के जीवन की बात करें तो जब कोई कठिन स्थिति आए, जैसे सच बोलने या चुप रहने के बीच आपको अगर कुछ चुनना हो, दोनों में से एक, कठिन रिश्तों या ईमानदारी की परीक्षा, तो याद रखिए आपकी सेनाएं सज रही हैं।
आपका भीतर का दुर्योधन कहेगा मत चकराओ, आपका भीतर का अर्जुन कहेगा सत्य के पक्ष में खड़े रहो, और आपका भीतर का कृष्ण कहेगा धर्म करो, भय मत रखो। अब आपने करना यह है दोस्तों कि आज कुछ मिनट शांत बैठिए और खुद से पूछिए, मेरी सेना किस ओर खड़ी है? क्या मेरे निर्णय धर्म के आधार पर हैं या डर और सुविधा के आधार पर? ध्यान के अंत में बस यही बोलिए, हे कृष्ण, मुझे धर्म के पक्ष में स्थिर रहने की शक्ति दो। हर व्यक्ति का जीवन एक रणभूमि है दोस्तों, जहां विचार, संस्कार और इच्छाएं आमने सामने खड़े हैं, पर गीता कहती है जीत हमेशा उसी की होती है जो भीतर के दुर्योधन को पहचान लेता है। और यही गीता हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा रण कभी बाहर नहीं, हमेशा भीतर लड़ा जाता है। कहते हैं जब श्री कृष्ण बचपन में कालिया नाग के विषैले फनों पर नृत्य कर रहे थे दोस्तों, तब पूरा वृंदावन भय में डूब गया था। कृष्ण ने तब कहा था, जब भीतर का भय शांत हो जाता है तब बाहर का विष भी अमृत बन जाता है। यही सत्य यहाँ भी छिपा है। जब दुर्योधन के भीतर भय जागा तब युद्ध अपरिहार्य हो गया। दोस्तों अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि युद्ध की घोषणा कैसे होती है। शंखनाद प्रतीक नहीं है सिर्फ युद्ध का, वह चेतना के जागरण की ध्वनि है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। शंखनाद, जब आत्मा अपनी शक्ति को पुकारती है। अगर आपको दोस्तों ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने अपने भीतर की कौन सी सेना पहचानी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि माइंड फिट स्पिरिचुअल लेकर आ रहा है मंगलवार को भगवत गीता, आत्मा का विज्ञान, और शुक्रवार को महाभारत, एक महासंग्राम। यह यात्रा सिर्फ ग्रंथों की नहीं दोस्तों, आपकी आत्मा की गहराई तक जाने की यात्रा है। वीडियो देखने के लिए हृदय से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। जय श्री कृष्ण।